नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL 2020 की 7 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। कहा गया पेरीमीटर स्क्वायर का 124 क्या होता है? पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड बराबर 124। तो साइड कितनी हो जाएगी? 31। अब 31 हो गई साइड, तो एरिया क्या हो जाएगा? 31 का स्क्वायर 961। इसमें कुछ करना था? देखो भाई, करना कुछ नहीं होता। कहा गया ट्रायंगल XYZ है, ध्यान से रखो। ये X है, ये Y है और ये Z है, राइट? XYZ है, ठीक है। आपसे कहा गया कि P इन सेंटर है, P इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर, ठीक है। P ये इन सेंटर है, ठीक है। आपसे कहा गया कि ये देखो, ये P इन सेंटर है, P इन सेंटर। आपसे कहा गया अगर XYZ यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का। तो आपको XPZ की वैल्यू बतानी। जो ये वाला कोण है, अगर P इन सेंटर है तो XPZ की वैल्यू होती है 90 प्लस अपोजिट एंगल यानी 90 प्लस y/2। तो XPZ कितना होता है? 90 प्लस अपोजिट एंगल बाई 2 यानी कि ये वाला एंगल बाई 2। तो ये वाला एंगल कितना है? 50 का आधा 25, 25 प्लस 90 115। एक दुकानदार है, कोई वस्तु 13.5% के लॉस पे बेचता है। क्योंकि अगर 1274 का बेचता है तो 11% का लाभ होता है। देखो पहले वो 13 सही 1/2% यानी 13.5% का नुकसान सहता है, ठीक है। और अगर इससे 1274 रुपये ज़्यादा ले ले, ठीक है, कितना रुपये ज़्यादा ले ले? 1274 रुपये ज़्यादा ले ले, तो उसका 11% का फ़ायदा हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखो तो 11% फ़ायदा और 13.5% नुकसान, यानी 11% माइनस 13.5% यानी 24.5% आपको दिया गया। 24.5% किसी चीज़ का 1274 है, ठीक है। तो 7 से काट दो यानी 3.5% कितना हो जाएगा? आप काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 अठे 56, 7 दूनी 14 यानी 3.5% बराबर 82। या 35 से काट दो तो 35 से नहीं, 3.5 से इसको काटो 7 से पहले, तो 0.5 हो जाएगा। 7 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 छके 42 यानी 0.5 बराबर 26 यानी 1 बराबर 52। अगर किसी चीज़ का 1% 52 है तो 100% कितना हो जाएगा? 5200। कहा गया ये दो कंपनीज का एक्सपेंडिचर दिखाता है। कंपनी दी गई L और M और अलग अलग सालों में PQRST में एक्सपेंडिचर दिखाता है। कहा गया J1 जो है टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी L के लिए 5 सालों का, और J2 जो है वो 5 साल का PQRST का एक्सपेंडिचर, मतलब PQRST में M का एक्सपेंडिचर। एक L का एक्सपेंडिचर दिखाता है, एक M का, तो दोनों का रेशियो पूछा गया। देखो L का एक्सपेंडिचर अगर हम जोड़ें तो 2 3 5 1 6 4 10 1000 और 150 यानी 1150 हो गया। और दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर जोड़े तो 350 और 250 कितना हो गया भैया? ये हो गया आपका 600, 600 700, 5 1200 और ये 1350। इन दोनों का लेना है रेशियो। 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे 27। कहा गया एवरेज वेट 12 लोगों का 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति, क्या कहा गया? व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ 58 kg वाले पर्सन। देखो 12 लोगों में एवरेज कितना बढ़ा भैया? 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। और किसकी जगह पे आया? 58 वाला गया और कोई आया, ठीक है। 12 लोगों में अगर मतलब एवरेज बढ़ा देता है यानी सब पे 3.5 किलोग्राम बढ़ाया होगा। 12 लोगों पे 3.5 किलोग्राम बढ़ा यानी ओवरऑल कितना बढ़ा होगा? टोटल में 12 गुणे 3.5 यानी 12 तिया 36 और 6 42 यानी 42 किलोग्राम ज़्यादा लेके आता है। किससे? जो व्यक्ति गया है उससे 42 किलोग्राम ज़्यादा लेके आता है। यानी जो गया है व्यक्ति वो 58 किलोग्राम का था, उससे 42 किलोग्राम ज़्यादा लेके आता है, यानी वो वाला व्यक्ति 100 किलोग्राम। जो पाई चार्ट है वो आपको नंबर ऑफ अलग अलग मतलब कंपनियां हैं जिनसे बेचे गए कारों की संख्या दिखाती है। टोटल 10,000 कारें बिकी हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है। टोटल 10,000 कारें बिकी हैं। कहा गया द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई BF एंड H, BF और H, BF और H कितना परसेंट? 8 12 20 10 30%। 30% को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 10% यानी एवरेज 10%। टोटल कारें बिकी हैं कितना? 1000, 1000 का 10% 100, तो बिल्कुल सही है। अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाई A टू E, A और E का अनुपात, A इधर है E इधर है, 4 से काटोगे 5, 4 से काटोगे 4, तो 5:4 होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा लिखा गया यानी ये गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला वाला। हमने ध्यान नहीं दिया। टोटल कारें थी 10,000, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 100 नहीं 1000 होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 1000 कारें मान ली थी। आपको पता है अगर K+1/K 2 दिया गया तो इसको 2 को मतलब -2 दिया गया, तो आपको पता है K बराबर कितना हो जाएगा? -1। K बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब K बराबर -1 तो -1 पावर इवन यानी कि 1 और -1 पावर ऑड यानी कि माइनस, तो ये -1, ये इसकी वैल्यू हो गई -1, इसकी वैल्यू हो गई +1, कट के 0 आंसर। cos 45 sin 15 कैसे निकलेगा? देखो अगर मैं कहूँ
cos 45 sin 15 निकालना। आप क्या कहोगे? आप कहोगे sin 15 को मैं लिख सकता हूँ sin 45 माइनस 30, ठीक है। sin 45 माइनस 30, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 तो हर बन जाएगा और ऊपर √3 माइनस 1, यानी आपका बना कितना? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, इतना बना। और इसमें cos 45 से मल्टीप्लाई करना। cos 45 कितना होता है? cos 45 कितना होता है? √2, तो √2 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 होगा, तो हर में मल्टीप्लाई, तो 2√2 इंटू √2 4, ऊपर आया √3 माइनस 1/4, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। भैया अब ये प्रश्न कौन करवाएगा? बताओ। ये हाइट दी गई और वेट दिया गया, ठीक है। हाइट अलग अलग और वेट कहा गया, वेट इंक्रीजेज। अच्छा, इसमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हाइट बढ़ रही है, अगर हम देखें सबसे कम हाइट कहाँ पे है? सबसे कम हाइट है 135 वाली की, और सबसे कम वेट भी इसी का, फिर 139 है। फिर अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलो तो सबका वेट बढ़ रहा है, तो यही पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यही लिखा गया वेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। कहा गया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर इस तरह से है। कहा गया एक कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? जो बड़े वाले वृत्त के लिए तो कॉर्ड है, छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। आपको पता है ये सेंटर है, कंसेंट्रिक है, यानी कि ये वाली त्रिज्या किसकी कितनी हो जाएगी? आपको पता है कि रेडियाई एक की 16, ये 16 हो गया, और ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 20। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा। अब परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस लगा, तो ये 20 है, ये 16 है, तो ये कितना होगा? 12। और अगर ये 12 है, इतना आधा 12 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 24। कहा गया 2 वृत्तों की सरकमफ्रेंस दी गई आपको, तो कहा गया डिफरेंस उनके रेडियाई के बीच। देखो सरकमफ्रेंस दी गई, तो सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 2πr1 माइनस r2। अगर त्रिज्या r1 और r2 हो तो 2πr1 माइनस r2 कितना हो जाएगा? 440 माइनस 308, 132। 2π कितना हो जाएगा? 44/7, 44/7 से ये कटेगा, 44 से कटेगा 3, और बटे 7, देखो 44/7 लिखा है समझाने के लिए, तो ये 3 हो गया, 7 इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 21 हो जाएगा। अब ये आपको करना नहीं चाहिए, आपको सीधे 21 लिखना चाहिए। तो त्रिज्याओं का डिफरेंस कितना है? 21। क्लियर? आपको पता है ये प्रश्न, आपको पता है ए, देखो अगर ये देखो तो ये लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और प्लस 3 इंटू, अगर छोड़ो ये सब, अगर मैं इसको खोल दूँ, इसको खोलूँ a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू ए इंटू 1/a, तो 3 हो जाएगा, और इंटू a माइनस बी, यानी a माइनस 1/a, और आगे प्लस में भी यही है, तो ये कट जाएगा। आपका आंसर कितना बचेगा? कहा गया 1 से 430 के बीच कितनी संख्या है जो 7 और 11 दोनों से कट रही? 7 और 11 दोनों से कट रही, यानी इनके एलसीएम से कटेंगे, यानी 77 से कटेंगे। अब 1 से लेके 430 के बीच में पहली संख्या कौन सी है? 77। 77 का पहाड़ा पढ़ो, इससे ज़्यादा ना जाए, 6 बार ले जाओगे तो 462 बन जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको पता है 462 इससे ज़्यादा निकल जाएगा, यानी कि 5 बार पहाड़ा जाएगा, 5 बार पहाड़ा जाएगा तो 5 संख्याएं हो जाएंगी जो 7 और 11 दोनों से कटेंगी, ठीक है। एक पार्टनरशिप होती है, यानी कि साझेदारी होती है। विजय और प्रवीण 2 लोग काम करते हैं, ठीक है। कहा गया 12 वीक्स विजय को लगता है काम करने में, और प्रवीण को करने में यही काम 8 वीक्स लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। कहा गया वर्क प्रेशर से ऐसा हुआ कि वो अल्टरनेट बेसिस पे काम करेंगे, यानी कि पहले ये जाएगा फिर दूसरे दिन ये जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन कहा गया कि प्रवीण काम शुरू करता है, यानी प्रवीण पहले वीक जाएगा, फिर दूसरे वीक ये जाएगा विजय, फिर अगले वीक, इस तरह से काम होता है। तो आपसे कहा गया कितने दिन में काम खत्म होगा? 12/8 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 24, यानी 24 जान लो, 24 यूनिट टोटल काम। प्रवीण 8 वीक में करता है, यानी एक दिन में 3, एक वीक में, और ये 12 दिन वीक में करता है, यानी एक वीक में 2 यूनिट। अब अगर पहले दिन प्रवीण जाएगा तो कितना काम करके आ जाएगा? 3 काम। दूसरे वीक में आपका विजय जाएगा तो ये कितना काम करके आ जाएगा? यानी कि 2 वीक में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट। अब हमें 24 तक पहुंचना है, तो इधर 4 से गुणा करो पहले। तो हमने कहा कि 5 यूनिट 2 वीक में, तो हम कह सकते हैं कि 20 यूनिट कितने वीक में? 8 वीक में। 8 वीक में 20 यूनिट हो गया। अब 9वें वीक कौन जाएगा? प्रवीण। वो कितना यूनिट करेगा? यानी 9 वीक में 20 यूनिट हो चुका था, 3 यूनिट और ये कराएगा, यानी कि कितना हो गया? 23 यूनिट। अब बचा है 1 यूनिट, जाना है विजय ने। विजय करता है आधा यूनिट, यानी कि 1 वीक में आधा, 1 वीक में 2 यूनिट। देखो विजय करता है 1 वीक में 2 यूनिट। करना कितना है? 23 हो चुका है, 24 था, यानी 1 यूनिट करना है। तो विजय को कितने दिन लगेंगे? आधे वीक और लगेंगे, यानी कि 9 सही 1/2 वीक टोटल काम हो जाएगा। देखो भाई साहब, इसमें क्या है, आपसे कहा गया ये रेशियो समान, मतलब ये प्रोपोर्शन में है, 14:30। इससे कह सकते हो कि ये प्रोपोर्शन में है किसके? 7:10। अब अगर ऐसा हो कि 14:30 समानुपात है, इसको समानुपात बोलते हैं 7:x। समानुपात मतलब
कि ये बाहरी पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो आप कहेंगे 14x बराबर 210, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2x बराबर 30, तो x बराबर 15। देखो ये प्रश्न बड़ा आसान है। कहा गया त्रिभुज ABC है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, एक सर्कल बना दिया गया, ये A है, ये B है भाई साहब, और ये C है। कहा गया AB 16 है, BC 20 है और AC 24 है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है। अब आपसे कहा गया AB BC और CA DE F पे टच करती है, इसको E पे D पे टच करता है, इसको E पे टच करता है, इसको F पे टच करता है। तो आपसे कहा गया मेजर ऑफ AD की लंबाई बतानी, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे कह दो। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 16 - x। अगर ये 16 - x है तो यहाँ से दूसरी स्पर्श रेखा भी खींची गई, तो इसकी भी लंबाई 16 - अगर ये 16 - x है पूरा 20 है तो ये 4 + x हो जाएगा। अगर ये 4 + x है तो ये वाली भुजा भी 4 + x हो जाएगी। अगर ये 4 + x है तो बाकी पूरा 24 है तो ये 4 + x है, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 24 - 4 + x, यानी कि 20 - x। ठीक है, अब आपको पता है A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक ये 20 - x है और ये दूसरा x है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई, यानी x बराबर 20 - x यानी 2x बराबर 20 यानी x बराबर 10। देखो दो त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब देखो सिमिलर इस प्रकार से कि AB और DE का जो रेशियो है, ठीक है, अब देखो अगर ये सिमिलर है तो आप कह सकते हो AB/DE करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, बराबर आपका कितना हो जाएगा BC/EF, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा। आपको दिया गया AB और DE का अनुपात कितना है 1:2। AB/DE कितना है 1/2, यानी कि ये 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 बराबर BC/E, BC कितना है 8, यानी इसकी जगह पे कितना लिखा है 8। ठीक है, यानी 1/2 बराबर 8/EF, तो ये बराबर 8 दूनी 16। सबसे छोटी लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, छोटी सबसे बात करी जाए तो LCM निकालते हैं। 9 और 24 का LCM कितना हो जाएगा, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 24 कैन बी रिटर्न एज 3 × 8, 36 कैन बी रिटर्न एज 3 × 12, तो 3 तो सब में कॉमन हो गया। 8 12 3 का LCM 24, तो 24 × 3 आपका LCM 72 हो जाएगा। क्लियर, ये प्रश्न थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। 1 + sin θ बराबर m cos θ। अब यहाँ से आपको sin θ की वैल्यू निकालनी है। अगर हम स्क्वायर कर दे तो ये लिख जाएगा 1 + sin² θ, ठीक है, +2 sin θ बराबर m² cos² θ। तो हम इसको लिख सकते हैं m² - m² sin² θ। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर मैं m² sin θ को इधर ले आऊँ तो आपका हो जाएगा 2 sin θ, नहीं पहले sin² θ वाले टर्म को एक साथ रखो, तो sin² θ के साथ कितना आ जाएगा 1 + m² sin² θ, ठीक है, +2 sin θ, अरे यार 2 sin θ, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +1 - m² बराबर 0। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देना, sin θ बराबर कितना हो जाएगा -b यानी -2 + -√b² यानी कि कितना हो जाएगा 4 -4ac यानी कि 4 × 1 - m², 1 + m² रख देंगे, और अपॉन 2a यानी कि 2 × 1 + m²। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, देखो थीटा बराबर मान लो 45 डिग्री, थीटा बराबर 45, समझ में आया ना क्या करना है। अब थीटा बराबर अगर आपको सॉल्व करना, थीटा बराबर 45 मान लो, थीटा बराबर 45 मान लिया। अब अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1 या थीटा बराबर 90 मान लो, थीटा बराबर 90 माने, नहीं थीटा बराबर, ठीक है थीटा बराबर 90 मान लो, थीटा बराबर 90 अगर हम मानेंगे तो 1 + sin θ कितना हो जाएगा 2 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो क्या पॉसिबल है, नहीं, तो आपको थीटा बराबर कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो थीटा बराबर मान लो हम 45 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 + 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 + 1/√2 ये बराबर है m/√2, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा √2 + 1। अब sin θ की वैल्यू यानी 1/√2 आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे रखेंगे m² - 1 तो √2 + 1 का स्क्वायर -1 यानी कि हो जाएगा 2 + 2√2। बोलो क्लियर है, और m² + 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, एक ऐसे देखो 2 √2 + 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 + 2√2, उसमें 1 जुड़ेगा 4 + 2√2, 4 + 2√2। क्लियर हो गया। अब अगर इसमें से कॉमन ले लो 2 तो ये बचेगा √2 + 1 हो जाएगा, और इसमें से 2√2 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ 2√2, तो क्या बचेगा यहाँ पे √2 यहाँ 1, तो ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/2√2, यानी 2 कट गया, नहीं 1/√2, 1/√2 ही आना था, 1/√2 ही आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, अदरवाइज बाइनोमियल तो आपने कर ही लिया। कहा कि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है एक डीलर को, ठीक है, एक डीलर बुक सेलर द्वारा दिया जाता है अगर आप 2 बुक खरीदते हैं, ठीक है, और 25% का डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप 2 से ज़्यादा किताबें खरीदते हैं। 10% का डिस्काउंट
ऑफर किया जाता है अगर आप केवल एक किताब खरीदते हैं। और एडिशनल डिस्काउंट 5% उनको दिया जाता है स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, अगर एक किताब खरीदोगे 10%, 2 किताब खरीदोगे 20, 3 खरीदोगे 25% का डिस्काउंट, और 5% का डिस्काउंट आपको एजुकेशनल दिया जाता है। सोहन है, स्टूडेंट है, यानी 5% एडिशनल डिस्काउंट उसे मिलेगा। 513 रुपये की कोई किताब पड़ती है तो उसका मार्केट प्राइस बताओ। आपसे कहा गया क्या करना है, आपको बस एक किताब खरीदनी है। एक किताब पे कितने का डिस्काउंट है? 10%। यानी सोहन ने एक्स की कोई प्राइस वाली किताब खरीदने गया तो उसे पहले डिस्काउंट 10% का मिला होगा, यानी कि उसे 9/10 पे करना पड़ा होगा। फिर 5% का और डिस्काउंट, यानी कि 5% का डिस्काउंट यानी 95/100, यानी कि 19/20। और इतने में पढ़ने के बाद वो किताब हमारी पड़ी है 513 रुपये की। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू। काटो, 9 से काटोगे 9 पचे 45, 9 सत्ते 63, 19 से काटोगे 19 तियां 57, x/200 बराबर 3, यानी x बराबर 600। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर जाता है और आता है 14 घंटे में। कहा गया उसको पता है कि जो 4 किलोमीटर जितनी देर में जा सकता है उतनी देर में 3 किलोमीटर आ सकता है। देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो है वो दिया गया 4:3। यानी डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में चाल, और धारा के विपरीत चाल 3x थी। अगर 4 से जाता है 3 से वापस आता है, 4 से जाने में 48 को कितना घंटे लगेंगे? 12, और 3 से आने में कितना लगेंगे? 16, यानी टोटल टाइम कितना लगना चाहिए? 28। 28 बराबर 14, यानी कि अगर टाइम आधा हुआ तो स्पीड दुगनी होगी, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8। ये कितनी हो जाएगी? 8। और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। आपसे कहा गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ, अब आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गई, अप स्ट्रीम आपको अगर ऐसे निकालना है स्ट्रीम की स्पीड, आपको धारा की दिशा में धारा के विरुद्ध पता चल जाए, तो अप स्ट्रीम पता चल जाए, डाउन स्ट्रीम पता चल जाए, तो वहाँ पे स्ट्रीम की यानी धारा की चाल होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, तो 8 - 6 2/2, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या कहा गया? 20% इनहेबिटेंट्स का मलेरिया में मर जाते हैं, ठीक है। 30% गांव छोड़ देते हैं। पॉपुलेशन बचती है 12,000 की, तो आपको बताना है कि इनहेबिटेंट कितने थे। देखो, आपने कहा x थे मान लो, या 5x मान लो थे, उसका 20% तो बेचारे मर गए, यानी बचे 4x। 4x का 30% यानी कि इसका 70% बचते हैं, यानी कि बचते कितना है? 4x का 30% छोड़ गए, यानी 2.8x% बचे, 2.8x बचे। 2.8x बराबर 12,000। तो आपको 5x पूछा गया, अब बताओ कैसे निकालोगे? निकाल लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाया गया है, प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। कहा गया द इंपोर्ट ड्यूरिंग ईयर 2017-18, इंपोर्ट की बात की गई, यानी ये 1600 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूरिंग 2016-17। 16-17 का इंपोर्ट कितना? 12, यानी 1600 1200 का कितना गुना? आप कहेंगे 16/12, 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4/3 कितना होता है? 1.33 गुना। क्लियर? एक धन को एक बैंक में डिपॉजिट किया जाता है जो सिंपल इंटरेस्ट देता है। सम जो है 3 साल में 1.25 गुना हो जाता है। 1.25 गुना होने का मतलब 25% इंटरेस्ट मिला होगा 3 साल में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/3। कहा गई अगर रिक्वायरमेंट है 7,60,000 की 7 ईयर्स बाद, तो आपको बताना है कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। 3 साल का ब्याज इतना है, तो 7 साल का कितना हो जाएगा? 25 × 7/3, ठीक है। बोलो क्लियर है? यानी कि 175/3% ब्याज मिलेगा। 175/3%, 175/3% ब्याज मिलने का मतलब कि धन अगर 300 था तो उस पर 175 का ब्याज, यानी आपको 475 रुपये मिलेंगे अगर आपने 300 इन्वेस्ट कर रखा है। आप काट दो, 25 से काटोगे 12, 25 से काटोगे 25 से कम 25, 25, यानी 12 इन्वेस्ट किया है तो 19 मिलेगा। 12 इन्वेस्ट किया है तो 19 मिलेगा। हमें चाहिए कितना? 76, यानी इसका 4 गुना। तो हमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? 12 का 4 गुना, यानी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 48। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और प्लेलिस्ट जरूर